से लेकर आ गया हूं मैं ब्लास्टर स्टोरीज में एक नई कहानी लेकर। काफी अच्छी कहानी है, सुनिएगा जरूर। और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और दिल करे तो लाइक भी कर सकते हैं। तो कहानी सुनिए। कन्या कुब्ज नगर में कौंडिन्य नाम का एक युवक रहता था। वह धनी था। उसने समंत नाम की मुनि की लड़की से विवाह किया। समंत भी संपन्न था। इस तरह कौंडिन्य की पत्नी मायके की संपन्न थी और ससुराल की भी, और वह इसी कारण बड़ी घमंडी हो गई थी। कुछ दिनों बाद कौंडिन्य का पिता मर गया। उसकी मां भी अपने पति के साथ सती हो गई। कौंडिन्य मां बाप की अंतिम क्रियाएं करके 2 मास बाद किसी काम पर राजधानी गया। वहां उसे सुंदर वेश्याएं दिखाई दी। वहां एक पर मुग्ध हो गया। जब तक उसका धन खत्म ना हो गया उसने मजे में उनके साथ समय बिताया, फिर घर आ गया। पत्नी तो पहले ही घमंडी थी। पति के किए काम को देख वह उस पर और खिजी। कौंडिन्य ने कोई व्यापार करने के लिए अपनी पति से उसके गहने मांगे। उसने गहने तो दिए नहीं, उसका अपमान करके अपने मायके चली गई। कौंडिन्य हताश हो गया। घर बार छोड़कर वह एक जहाज पर सवार हो गया जो उस समय किसी व्यापार पर समुद्र जा रहा था। समुद्र में वह जहाज डूब गया और सिवाय कौंडिन्य के सब डूब गए। कौंडिन्य को सौभाग्यवश एक शैतीर मिल गया। वह जैसे तैसे उसके सहारे तैरते तैरते एक पहाड़ के पास आ लगा। उसे बड़ी भूख लग रही थी। उस पहाड़ पर अंगूर के पौधे थे। उसने अंगूर खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर वह एक पेड़ के नीचे अपना गोछा बिछाकर सो गया। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। उस दिन रात को उस पहाड़ पर एक विचित्र बात हुई। काशी राजा की रत्नावली नाम की लड़की थी। वह बड़ी सुंदर थी। उस रात को बिना पैर धोए उत्तर की ओर सिर रखकर वह सो गई। यह मौका देख एक राक्षस उस राजकुमारी को उठा लाया और उस पहाड़ पर पहुंचा जिस पर कौंडिन्य था, और वह उसे एक सुंदर गुफा में ले गया। उस गुफा में सब तरह की चीजें रखी थी। राक्षस ने रत्नावली को गुफा में उतारते ही राक्षस की पत्नी कहीं से आई और रोती हुई राजकुमारी को देखकर उसके ने पूछा, ये कौन है, क्यों इसे लाए हो? उसे डांटा फटकारा। तुम्हारे खाने के लिए लाया हूं। इसी पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण लड़का सोया हुआ है। मैं उसे खाऊंगा। जाओ उसे पकड़ लाओ, राक्षस ने अपनी पत्नी से कहा। तुरंत रत्नावली ने राक्षस से कहा, अरे राक्षसी, तेरा पति सरासर झूठ बोल रहा है। तुम बुढ़ी हो गई हो इसलिए मुझ जवान को ले आया है। राक्षस की पत्नी ने ईर्ष्या से कहा, अच्छा तो मैं तेरे पेड़ के नीचे सो रहे ब्राह्मण को लाऊंगी। यह कहकर वह कौंडिन्य के पास गई। उससे मीठी मीठी बातें कहकर उसने कहा, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। उसके पास शक्ति नाम का हथियार है, उसे लाकर तुम्हें दूंगी। उससे अगर तुम मेरे पति को मार दिया तो जिंदगी भर तेरी दासी होकर तेरी सेवा करूंगी। तुम राक्षसी हो, तुम मुझ जैसे को खासती हो, कैसे तेरी बात का विश्वास किया जाए? कौंडिन्य ने पूछा। कोई पाप करके ही तो मैंने और मेरे पति ने राक्षस जन्म लिया है। यदि इस राक्षस जन्म से छुटकारा मिल गया तो वह सुधरेगा, क्योंकि मैंने तेरी प्राण रक्षा की है, इसलिए मुझे भी अच्छा जन्म मिलेगा, राक्षसी ने कहा। तो तुम उस शक्ति को ले आओ, कौंडिन्य ने कहा। राक्षसी ने जाकर वह शक्ति लाकर उसे दी। इस बीच राक्षस ने राजकुमारी पर बलात्कार करना चाहा। वह उससे बच भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने
सकते, इसलिए उसने कहा, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो कम से कम उससे विधि पूर्वक विवाह कर लो। पेड़ के नीचे तुमने कहा था ना कि एक ब्राह्मण युवक है, अगर अब तक उसको तुम्हारी पत्नी ने खा ना लिया हो तो साथ ले आओ। जब वह पुरोहिताई करके हम दोनों का विवाह कर दे तब चाहे तुम इसे खा जाना। मूर्ख राक्षस को यह सलाह बड़ी जची, इसलिए वह गुफा से निकलकर पेड़ के नीचे कौंडिन्य के पास गया। वह भी कुछ दूर था कि राक्षस ने कौंडिन्य से कहा, वह जो आ रहा है वह मेरा पति ही है, तुम्हें खाने आ रहा है। शक्ति से यदि तुमने उसे मारा तो एक जोर से ही खत्म हो जाएगा। राक्षस को उसके पास आने दिया। फिर कौंडिन्य ने शक्ति का उपयोग करके राक्षस को मार दिया। जहां वह राक्षस मरा था वह शक्ति क्षेत्र के नाम से जाने लगा। उस राक्षसी ने कौंडिन्य से कहा, मैं पहले जन्म में कौवड नाम की मुनि की लड़की थी, मेरा नाम कंदली था। मेरे पिता ने दुर्वासा से मेरा विवाह किया। मैं हमेशा अपने पति से लड़ती झगड़ती। ये देख मेरे पति ने मुझे शाप दिया था कि मैं राख हो जाऊं, परंतु मेरा पाप पूरी तरह नष्ट न हुआ, इसलिए मैंने राक्षस जन्म लिया। परंतु चूंकि मैं शाप के कारण राक्षस बनी थी, मेरी बुद्धि पूरी तरह राक्षसों की नहीं है, इसलिए मैंने तेरी सहायता करके पुण्य पा लिया है। मेरा पति काशी के राजा सुगन्नु की लड़की रत्नावली को उठा ले आया है, वह भी पहाड़ पर ही है। तुम मुझसे विवाह करो, तुम दोनों को मैं क्षण भर में काशी पहुंचा दूंगी। मैं तुम दोनों के पास ही रहूंगी। कौंडिन्य इसके लिए मान गया। राक्षसी ने हाथी का रूप धरा। पलक मारते ही कौंडिन्य और रत्नावली को अपनी पीठ पर सवार करके वह काशी के विश्वेश्वरालय के पास पहुंची। उसकी सलाह पर कौंडिन्य ने रत्नावली को राजा के पास ले गया। रत्नावली ने अपने पिता से जो कुछ गुजरा था वह कह सुनाया। फिर बताया, इस युवक ने मेरी रक्षा की है, इसके साथ ही मैं हाथी पर सवार थी। इन दोनों कारणों से वह मेरा पति होने योग्य है। काशी राजा ने संतोषपूर्वक अपनी लड़की का कौंडिन्य के साथ विवाह किया और अनंत रत्न दिए। यह होने के बाद कौंडिन्य की पहली पत्नी को इस तरह से चिढ़ाया गया, आप देखो तुम्हारे अच्छे दिन आए, उसे तुमने क्या नहीं कहा, अब तुम क्या मुंह लेकर उसके पास जाओगी? अगर जाओगी तो वो क्या तुम्हें आने देगा? तुम्हें पूरी तरह देखेगा। वह भी बड़ी पछताई कि क्यों उसने इस घमंड के साथ उसके साथ व्यवहार किया था। उन्होंने जब गहने मांगे थे मैंने क्यों नहीं दे दिए, उसने अपने को कोसा। उसी समय उसने अपनी पहली पत्नी के लिए पालकी भेजी। ये देख सबको आश्चर्य हुआ। वह उस पर सवार होने के लिए ले जाई, पर पालकी वालों के मनाने पर पालकी में सवार होकर पति के पास गई। कौंडिन्य ने अपनी बड़ी पत्नी को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया। वेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजा मुझे एक संदेह है, क्यों कौंडिन्य ने उस पत्नी को जिसने उसकी बुरी हालत में गहने तक देने से इनकार कर दिया था, हाल सुधरने पर पास बुलाया था? क्या इसलिए कि उसको उस पर सचमुच प्रेम था, या कृतज्ञतावश उसके अपमान करने के कारण वह समुद्र यात्रा पर गया था और समुद्र में जहाज का डूब जाना और अंत में इस कारण चूंकि वह एक राजकुमार से विवाह का पाया था? यदि तुमने इन संदेहों का जानबूझकर उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
इस पर विक्रमार्क ने कहा, कौंडिन्य को अपनी पत्नी पर कोई विशेष प्रेम न था, न गुस्सा ही था, न कृतज्ञता ही थी। जिसको अपने ऐश्वर्य पर अभिमान था, वह अपने पति के अधिक ऐश्वर्य को देखकर विनम्र होकर रहेगी। घमंडी पत्नी का घमंड तोड़ने के लिए ही कौंडिन्य ने अपनी पहली पत्नी को अपने पास बुलाया था। राजा का इस प्रकार मौन भंग होते ही वह दाल शव के साथ अदृश्य हो गया और फिर पेड़ पर जा बैठा। ब्लास्ट स्टोरीज आपके सब्सक्राइबर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हेलो ब्लास्ट स्टोरीज, आज आपका बर्थडे है ना, तो हमारी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। और आज आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अब आप सभी वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। नमस्कार दोस्तों।